दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक नए ओजोन छिद्र का पता चला है। अध्ययन से ज्ञात प्रमुख तथ्य। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिक से लगभग 7 गुना बड़ा है। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र सभी मौसमों में दिखाई देता है, जबकि अंटार्कटिक पर बना ओजोन छिद्र केवल वसंत ऋतु में ही दिखाई देते हैं। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र जो पृथ्वी की सतह का 50% हिस्से का निर्माण करता है, इससे जुड़े जोखिम के कारण वैश्विक चिंता का कारण बन सकता है। इससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र पर अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या होती है ओजोन परत? यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। हम श्वास के लिए जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह O2 है। अधिकांश ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया जाता है। ओजोन परत का वर्गीकरण। गुड ओजोन। ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में होती है, जहाँ यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मानव निर्मित रसायनों, जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहा जाता है, के कारण यह ओजोन धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल है। बैड ओजोन। जमीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल में ओजोन का निर्माण तब होता है जब कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। क्या है ओजोन परत का क्षरण? ओजोन परत का क्षरण प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से परे समताप मंडल की ओजोन परत के रासायनिक निवास को संदर्भित करता है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को प्राकृतिक चक्रों के माध्यम से लगातार बनाया और नष्ट किया जा रहा है। विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थ हालांकि विनाश प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य ओजोन स्तर में कमी आती है। ओडीएस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन युक्त हेलेन और मिथाइल ब्रोमाइड, HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा मिथाइल फ्लोरोफॉर्म शामिल है। इन पदार्थों का पहले उपयोग किया जाता था और कभी-कभी अब भी शीतल, अग्निशम, कीटनाशकों एवं एरोसोल प्रणोदक में उपयोग किया जाता है। हर बार हवा में छोड़े जाने के बाद इन ओजोन क्षयकारी पदार्थों का बहुत धीरे धीरे क्षय होता है। वास्तव में जब तक वे समताप मंडल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक क्षोभ मंडल से गुजरते हुए वर्षा तक बरकरार रह सकते हैं। वहां वे वायु की यूवी किरणों की तीव्रता से टूट जाते हैं और क्लोरीन एवं ब्रोमीन अणु छोड़ते हैं, जो समताप मंडल के ओजोन को नष्ट कर देते हैं। ओजोन परत संरक्षण हेतु पहले वियना कन्वेंशन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने समताप मंडल की ओजोन परत में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए मौलिक महत्व को मान्यता दी थी। भारत 18 मार्च 1991 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन का एक पक्षकार बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर
वर्ष 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तथा इसके सफल संशोधनों के बाद में मानव जनित और कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत एवं उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए बातचीत की गई थी। भारत 19 जून 1992 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना। किगाली संशोधन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन 2016 को अपनाने से कुछ HFCs के उत्पादन और खपत में कमी आएगी तथा अनुमानित वैश्विक वृद्धि एवं संबंधित जलवायु परिवर्तन से बचा जा सकेगा। गैर ओडियस विकल्पों के रूप में हाइड्रोकार्बन को सुरक्षित उपयोग हेतु भारत के नियम आइसोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन सहित हाइड्रोकार्बन एलोरोन फर्म बाइलिंग तथा प्रशीतन क्षेत्रों में उपयोग के लिए गैर ओडियस विकल्पों के रूप में उपलब्ध है। हाइड्रोकार्बन का सुरक्षित उपयोग भारत में पेट्रोलियम कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 1976 विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के संचालन से संबंधित है। यह हाइड्रोकार्बन के प्रबंधन हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है। गैस सिलेंडर नियम 1981 सिलेंडर भरने, रखने, आयात और परिवहन को संबोधित करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।